गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। एक क्लास 12th का चैप्टर है। क्या है? क्लास 12th का चैप्टर है, तो ध्यान से समझिए क्या है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। ये जो है हमारा ऑर्गेनिक क्लास 12th क्या ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 है। तो ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको बता दें हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या है, इसमें कुछ चीज़ें सेम है और कुछ चीज़ें क्या है थोड़ी सी डिफरेंस है। तो अगर दोनों को अगर मिला के पढ़ाया जाए तो काफ़ी सस्पेंस होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कन्फ्यूजन न क्रिएट हो इसके लिए क्या है, दोनों को हम अलग अलग पढ़ाएंगे। आपको हेलो एल्केन को अलग पढ़ाएंगे, क्या है हेलो एल्केन को अलग पढ़ाएंगे, और आपके हेलो एरीन को क्या हेलो एरीन को अलग पढ़ाएंगे। तो नाउ वी स्टार्ट द हेलो एल्केन। अब हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन के। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और ध्यान से देखिए कि हेलो एल्केन्स के बारे में हम आज कहाँ तक डिस्कस करते हैं। देखिए हेलो एल्केन का सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लेना है। क्या करना है? इंट्रोडक्शन लेना है। तो जो कुछ आपके बोर्ड लेवल या आपके जो है अदर एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल पर आप ध्यान देंगे। तो हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन आपके जो है दो वर्ड से मिलके बना है। एक है हेलो, क्या है, एक है हेलो, और दूसरा हमारा क्या है अल्केन। क्या है? दूसरा हमारा क्या है अल्केन। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेलो एल्केन। यहाँ से एग्जाम में आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। हेलो का मतलब होता है ग्रुप 17 एलिमेंट। क्या? ग्रुप 17 एलिमेंट। ध्यान से समझिए, ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट यानी कि आपके हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हमारे क्या हो गए आयोडीन। ये होते हैं आपके हेलोजन। क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं हेलोजन। क्या? ये होते हैं हेलोजन। ध्यान से समझिए, हमारे हेलोजन अल्केन यानी कि अल्केन यानी कि जो सी एन क्या है, सी एन H2n+2 के फार्मूले को सेटिस्फाई करे। क्या? CnH2n+2 के फार्मूले को सेटिस्फाई करे, जहां पर जो है ऐसा हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन जितने भी हो सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज नॉट द मैटर्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बस कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है या कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, ये बात मैटर नहीं करती है। ध्यान से समझिए, अगर केवल और केवल अल्केन में कार्बन कार्बन का जो है बॉन्ड हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कहीं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या है, कहीं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ रहा है या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर जो है उसको मेंशन नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता है अल्केन, आपको पता है अल्केन जैसे हमारे पास क्या है CnH2n+2 का फार्मूला जो सेटिस्फाई करे उसको हम क्या कहते हैं, अल्केन। तो अल्केन को हम जनरली डिस्कस करते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर हम कार्बन की जगह 1 रख दें, क्या 1 रख दें, तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह 4 आ जाएगा। तो CH4 ये हमारा क्या हो गया, अल्केन। क्या है? अल्केन है। और ये हमारा क्या, हेलो। अब हेलो अल्केन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन, क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या है अल्केन का कोई एक हाइड्रोजन किसी हेलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाए। फिर से समझिए, ऐसा हाइड्रोकार्बन, क्या, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई एक हाइड्रोजन, क्या, कोई एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का हेलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन। क्या कहते हैं? हेलो अल्केन। तो ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लेंगे। क्या? दोज हाइड्रोकार्बन, सिंपली आप अभी समझिए, दोज हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोजन H हाइड्रोजन substituted by halogen are known as हेलो अल्केन। उसको हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन। दो हाइड्रोकार्बन इन विच द हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय द हेलोजन आर नोन एज द हेलो अल्केन। ध्यान से समझिए, ऐसे हमारे पास क्या है, मेथेन था, यही हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके
क्लोरीन लगा दिए, तो ये हमारा हो गया मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। क्या? मेथिल क्लोराइड। ध्यान से समझिए, ये क्या हो गया हमारा? मेथिल क्लोराइड। ठीक, और इसका आईयूपीएसी नेम होता है क्लोरोमेथेन। क्या होता है? क्लोरोमेथेन। क्या? क्लोरोमेथेन। ध्यान से समझिए, अभी हमने लिखा दोज हाइड्रोकार्बन। क्या? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन आर नोन एज हैलोएल्केन। तो हैलोएल्केन में क्या होता है? कोई हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें जो है हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कोई हैलोजन लग जाता है। साथ ही साथ आपको बात करें, यहाँ पर मेन चीज है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्या? जिस कार्बन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया जाए वह sp3 हाइब्रिड कार्बन हो। क्या? sp3 हाइब्रिड कार्बन हो। ठीक है, sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा तब हमारा क्या बनेगा? हैलो अल्केन। क्या बनेगा? हैलो अल्केन। ये बात क्लियर है? वो हमारा क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, तो हमारा क्या बनेगा? हैलो अल्केन। ये हमारा हो गया हैलो एल्केन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन के क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? हैलो एल्केन के क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार से रिपीट करके देख लेंगे कि हैलो एल्केन क्या होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक में आपको जो ध्यान दिया जाता है, सबसे पहले पढ़ा जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ा जाता है? इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। तो ये हमारा जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया ये था क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपके किसी एग्जाम में नहीं आता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो है क्लासिफिकेशन का। दूसरे टॉपिक के बाद बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन का। तो इसको आप नोट कर लिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं और हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए, अब जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसी तरीके से आप ध्यान से समझिए। दूसरा पॉइंट होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यह होता है कि कितने तरह के हैलो एल्केन, क्या कितने तरह के हैलो एल्केन होते हैं, या कितने टाइप के होते हैं, या फिर कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन। ध्यान से समझिए, क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन हेडिंग डालिए। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। हैलो अल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या? नंबर 1 क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पर हम क्या करेंगे? इसको क्लासिफाई करेंगे हैलो एल्केन का। दूसरा क्लासिफिकेशन का तरीका होता है इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। क्या? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, यानी जितने तरीके के कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग्स क्या करेंगे? हम क्लासिफाई करेंगे। तो जो क्लासिफाई करने का तरीका है, दो तरीका है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। इसके बेसिस पे होते हैं 3 तरह के। क्या होते हैं? 3 तरह के हैलो एल्केन होते हैं। कौन कौन से हैलो एल्केन होते हैं? ध्यान से समझिए। पहला हमारा क्या होता है? मोनो हैलो एल्केन। क्या होता है? मोनो हैलो एल्केन। ध्यान से समझिए, क्या है? मोनो हैलो एल्केन। क्या है? मोनो हैलो अल्केन। मोनो हैलो अल्केन। और दूसरा होता है हमारा डाई हैलो अल्केन।
तीसरा हमारा होता है पॉली हेलो एल्केन। क्या होता है? पॉली हेलो हेलो अल्केन। ये 3 तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मोनो हेलो एल्केन ऐसा हेलोजन, क्या ऐसा हेलो एल्केन जिसमें केवल और केवल एक हेलोजन एटम हो। क्या हो? जिसमें केवल और केवल एक हेलोजन एटम हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनो हेलो अल्केन। ध्यान से देखिए, जैसे क्या है, हमारे पास है CH और ये हमारे पास HCl। एक ही हेलोजन रहे, अगर हमारे पास एक ही हेलोजन रहे तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन। दोज हेलो अल्केन इन विच ओनली वन हेलोजन एटम आर नोन एज द मोनो हेलो अल्केन। क्या? दोज हेलोजन एटम या दोज हेलो अल्केन इन विच ओनली वन हेलोजन एटम्स आर नोन एज मोनो हेलो अल्केन। ऐसा हेलो अल्केन जिसमें केवल और केवल एक हेलोजन एटम हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनो हेलो अल्केन। इसके बाद हम बात करते हैं डाई हेलो एल्केन की। तो डाई हेलो एल्केन फर्दर 2 टाइप का होता है। क्या होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा जेमिनल और दूसरा क्या होता है? विसिनल। क्या? एक होता है हमारा जेम डाई हेलाइड। क्या? जेम डाई हेलाइड। और दूसरा हमारा होता है विस डाई हेलाइड। क्या होता है? विस डाई हेलाइड। एक होता है जेमिनल डाई हेलाइड, एक होता है विसिनल डाई हेलाइड। देखिए, जेम किसको कहते हैं? डाई हेलाइड का मतलब है कि ये डाई हेलाइड बोले चाहे डाई हेलो एल्केन बोले, दोनों बात एक ही है। इसका मतलब है कि 2 हेलोजन एटम, क्या एक ही मॉलिक्यूल में 2 हेलोजन एटम रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 हेलोजन एटम। तो अब जेम और डाई हेलाइड या विस डाई हेलाइड का क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझिए। जेम का मतलब है कि एक ही कार्बन पर, क्या? एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगे रहेंगे। क्या है? एक ही कार्बन पर 2-2 हेलोजन लगे रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हेलाइड। अगर कोई ऐसा डाई हेलाइड है जिसमें एक कार्बन पर दोनों हेलोजन लगे हुए हैं, तो क्या होता है? जेम डाई हेलाइड। विस डाई हेलाइड का मतलब, अगर हमारे पास क्या है, दो हेलोजन है तो वो अगल बगल वाले कार्बन पर लगल रहे। क्या? अगल बगल वाले कार्बन पर रहें तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल। अगर हमारे पास 2 हेलोजन से ज़्यादा है, यानी कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या फिर कुछ भी है, तो ये सब आपके आते हैं पॉली हेलो एल्केन में। क्या आते हैं? पॉली हेलो अल्केन में। जैसे हमारे पास देखिए CH। अब देखो, यहाँ पर हम हेलोजन लगा दे रहे हैं। यहाँ पर मान लो क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या है? आयोडीन है। हमने 3 लगा दिया और इसकी वैलेंसी CH2 हो गई और ये हो गई CH2। वैलेंसी कंप्लीट। 2 1 3 1 4। हाँ, सही है। ये हमारा क्या हो गया? पॉली हेलो एल्केन हो गया। क्या हो गया? पॉली हेलो एल्केन। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली हेलो अल्केन। नाउ द क्लासिफाई हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर अगर हम कार्बन एटम के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो हेलो एल्केन टोटल 6 टाइप के होते हैं। इधर क्या होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, 6 तरह के होते हैं और इसको मिला ले तो 4, कुल टोटल 10 प्रकार के होते हैं हेलो अल्केन। ध्यान से समझिए। तो इधर हम करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें होता है 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या? प्राइमरी कार्बन का नाम सुना होगा। ऐसा कार्बन जो केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच हो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं। पहले होता है 1 डिग्री हेलो अल्केन। क्या? 1 डिग्री हेलो अल्केन। और इसके बाद हमारा आता है इसमें क्लासिफिकेशन में 2 डिग्री हेलो अल्केन। क्या? 2 डिग्री हेलो अल्केन। उसके बाद 3 डिग्री हेलो अल्केन। क्या है? 3 डिग्री हेलो अल्केन। उसके बाद हमारा क्या आता है? बेंजाइलिक हेलाइड। क्या आता है? बेंजाइलिक हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड। उसके बाद आता है, ये हमारा पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। 5वें नंबर पे आता है हमारा, 5वें नंबर पे आता है एलाइलिक हेलाइड। क्या? एलाइलिक हेलाइड। और 6वें नंबर पे हमारा आता है विनाइलिक
हेलाइड, क्या, विनाइलिक हेलाइड। तो इस प्रकार से टोटल 6 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। जितने तरह के कार्बन होते हैं उतने तरह के हेलो अल्केन भी होते हैं। देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और उसके बाद बेंजाइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड और बिनाइलिक हेलाइड। तो इसको आप नोट करिए। तो इसको हम एक्सप्लेन करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, अब हम समझाएंगे आपको 1 डिग्री हेलो अल्केन के बारे में। किसके बारे में? 1 डिग्री हेलो अल्केन के बारे में। तो 1 डिग्री हेलो अल्केन किसको कहते हैं और 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं? ध्यान से समझिए, 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं? अगर कोई हमारा कार्बन है, क्या है, जैसे हमारे पास CH3 और हमारे पास जो है CH2 CH3, यहाँ पर ये हमारा एक सामान्य हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है, क्या है, एक कार्बन से अटैच है, और ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से अटैच है और इधर एक कार्बन से अटैच है। तो जो कार्बन केवल और केवल एक कार्बन से अटैच होता है, इस कार्बन को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन या जो है प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन, या क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। इसी तरीके से अगर कोई कार्बन है वह अगल बगल 3 कार्बन से अटैच है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो अगर 1 डिग्री कार्बन है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके हाइड्रोजन को, तो क्या बनेगा? 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब ध्यान से समझिए, 1 डिग्री कार्बन है तो क्या बनाएगा? 1 डिग्री हेलो अल्केन। तो ध्यान से समझिए, इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये है CH3, क्या है? CH3, H सिंगल बॉन्ड CH, ये कार्बन है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये हमारे पास मान लो Cl है। तो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है। क्यों 1 डिग्री कार्बन है? क्योंकि यह केवल और केवल अपने पास केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक ही कार्बन से अटैच है तो ये क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन, या क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन। क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन लगा हुआ है तो वह कौन सा हेलोजन होगा? 1 डिग्री हेलोजन, या 1 डिग्री हेलो, क्या, 1 डिग्री हेलो अल्केन। ठीक, या फिर इसी को बोलेंगे प्राइमरी हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी हेलो अल्केन। क्या? प्राइमरी हेलो अल्केन, ये हमारा प्राइमरी। अगर हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है, क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री वाले कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन लगा है तो क्या होगा? सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्या होगा? सेकेंडरी हेलो एल्केन। अब देखिए हमारे पास H3C, और उसके बाद ये हमारा C, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। मान लो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया? CH3। जो हमारा एक कार्बन है ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन यानी कि अगल बगल ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन। अगर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन लगाया जाए तो क्या होगा? सेकेंडरी हेलो एल्केन। तो ये हमारा क्या है? सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्या है? सेकेंडरी हेलो अल्केन। क्या? सेकेंडरी हेलो अल्केन, या इसी को हम बोलते हैं 2 डिग्री, क्या, 2 डिग्री हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हेलो अल्केन। अगर हम बात करें टर्शियरी का या 3 डिग्री हेलो एल्केन की बात करें, ये हमारा क्या था? 2 डिग्री। और अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो टर्शियरी कार्बन से अगर हम क्या करें? हेलोजन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन को लगा दें। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये हाइड्रोजन है, कार्बन, ये हमारे पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक कार्बन है जो अगल बगल 3 कार्बन से अटैच है। क्या है? एक कार्बन है जो अगल बगल 3 कार्बन से अटैच है, C, और ये हमारे पास C, ये हमारा CH3, और ये हमारे पास ये कार्बन है। यहाँ पर हमने आयोडीन लगा दिया है। क्या लगा दिया? आयोडीन। जो एक कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है। क्या? 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन से अगर हम क्या करें? हेलोजन को
लगा दें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री हेलो अल्केन। क्या 3 डिग्री हेलो अल्केन, यानी कि ये क्या है 3 डिग्री कार्बन है। क्यों 3 डिग्री कार्बन है? क्योंकि यह कार्बन अगल बगल 3 कार्बन से अटैच है। क्या है? अगल बगल 3 कार्बन से अटैच है। तो 3 डिग्री कार्बन से अगर हम क्या करें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन लगा दें तो ये क्या होगा हमारा 3 डिग्री हेलो अल्केन होगा। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया 3। उसके बाद हमारा होता है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड को यहाँ समझ लो। देखो एक होता है बेंजीन रिंग। क्या होता है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से लगा हुआ जो कार्बन होता है, जैसे ये हमारे पास क्या लगा हुआ है CH3, ये हमारा क्या है टालुइन है। क्या है? टालुइन है। टालुइन है तो ये CH3 लगा। बेंजीन रिंग से जो लगा हुआ कार्बन होता है, इस कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। ध्यान से तो सुनो, ये क्या हमारा है बेंजाइलिक कार्बन। क्या है? बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन है। अगर बेंजाइलिक कार्बन से क्या है, अगर बेंजाइलिक कार्बन से हेलोजन अटैच हो जाए तो हमारा हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ हम कर दें CH2, क्या कर दें CH2 और यहीं लगा दें हम एक क्या क्लोरीन लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद आता है हमारा एलाइलिक हैलाइड। क्या आता है? एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड किसको कहते हैं? एलाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन लगा रहे, क्या रहे एलाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन लगा रहे तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक कार्बन किसको कहते हैं? तो देखिए ध्यान से, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है किसी कार्बन कार्बन के बीच, उसके बगल वाला कार्बन, यानी कि इससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसके बगल वाला कार्बन है, अगर इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये हमारा होता है एलाइलिक हैलाइड। क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड। ध्यान से समझिए, ये हमारे पास क्या है एलाइलिक हैलाइड। ठीक, अगर ये हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड है और इसके बगल वाला कार्बन है, इस पे हेलोजन लगा है, तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तो ये क्या होता है एलाइलिक हैलाइड। क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया होगा कि आपने कहा था सर जो sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है उससे क्या होना चाहिए हेलोजन लगा होना चाहिए। देखिए ये हमारा क्या है sp3 हाइब्रिड है। हर जगह जितने भी हमने अभी तक एग्जाम्पल बताए, हर जगह जो भी कार्बन है वो क्या है sp3 हाइब्रिड है। क्या है? sp3 हाइब्रिड। यहाँ पर ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिड है, तो ये हमारा हो गया एलाइलिक हैलाइड। क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। अब हम बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड के। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है, उस कार्बन से क्या लगा हुआ हेलोजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड, और जो हमारे क्या करता है डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट करता है। क्या करता है? कंट्राडिक्ट करता है। ध्यान से समझिए, जो हमारे डेफिनेशन को क्या करता है कंट्राडिक्ट करता है, तो इसको हमें यही कहीं इसी को मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो विनाइलिक हैलाइड को हम बना रहे हैं। तो विनाइलिक यानी जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है अगर उससे हेलोजन लगा हुआ है तो ये हमारा क्या होता है विनाइलिक हैलाइड। क्या होता है? विनाइलिक हैलाइड। क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। तो ये हमारे डेफिनेशंस को कंट्राडिक्ट करता है। ये sp3 नहीं, ये हमारा क्या होता है sp2 हाइब्रिड होता है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिड होता है। देखिए यहाँ पर कितने 3, 1 2 3, 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या है sp2 हाइब्रिड है। तो यह डिफिनीशन को कंट्राडिक्ट करता है। यह हेलो अल्केन न होके ये सच में होता है हेलो क्या होता है हेलो अल्कीन। क्या होता है? हेलो अल्कीन। क्या? अल्कीन। और ये अल्केन न होके ये होता है हेलो अल्कीन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये हमारा क्या होता है इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन ये क्या है हमारा sp3 हाइब्रिड से अटैच होता है। तो ये हमारा जो है इसको भी आप हेलो अल्कीन कह सकते हो, लेकिन परफेक्ट हेलो एल्किन हमारा ए है, लेकिन ये हेलो एल्केन के डिफिनीशंस को सेटिस्फाई करता है कि जो है उसमें हेलोजन लगा हो। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन। क्या था? क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई सस्पेंस है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट जरूर करें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वीडियो पर पहली बार आया है, चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट
इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसके IUPAC नामनक्लेचर, और उसके बाद इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। तो इसका पार्ट देखने के लिए, सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।